नानी का इंडिपेंडेंस डे। नानी और मिंकी मार्केट में चल रहे थे। तभी नानी देखती हैं कि मिंकी हाथ छुड़ाकर रोड के साइड में एक टेडी बियर उठाने के लिए जा रही थी। तभी नानी उसे रोक देती हैं और उसे समझाती हैं। मिंकी, कभी भी मार्केट या कहीं भी किसी भी अनजान चीजों को छूना नहीं चाहिए और किसी भी अनजान इंसान से कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए। याद रखना। चलो अब मेरा हाथ पकड़ो। सॉरी नानी, आगे से मैं ये सब बातें याद रखूंगी और अपनी सभी फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। नानी स्माइल करती हैं। काश सभी बच्चे भी ये सब बातें हमेशा याद रखें। फिर मिंकी नानी के साथ मार्केट में चलना शुरू कर देती है। फिर नानी की नज़र सड़क के किनारे एक शॉप पर पड़ती है जो इंडिपेंडेंस डे के लिए झंडे बेच रहा था और सभी मार्केट में चलने वाले लोगों को बोल रहा था, 5 के 3 झंडे, 10 के 8 झंडे। तभी नानी की नज़र उन झंडों पर पड़ती है जो ज़मीन पर बिखरे हुए थे। नानी उन झंडों को उठाना शुरू कर देती हैं। और फिर नानी दुकानदार से बोलती हैं, भैया, कल पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और आप झंडों को जमीन में गिराए हुए हैं। इनकी रिस्पेक्ट करो। देश की इज्जत की खातिर लाखों लोग शहीद हुए हैं और आप झंडों को भी सही से संभाल नहीं सकते। सॉरी मैडम, मैं अभी उनको उठाकर ऊपर रख देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे सारे झंडे दे दो और ये लो तुम्हारे सारे पैसे। फिर नानी मार्केट में जो भी मिलता उसको एक झंडा देती और बोलती, कल इस झंडे को दिल से सैल्यूट करना और झंडे के सामने खड़े होकर अपना नेशनल एंथम गाना। इससे हमारे सब शहीदों को खुशी मिलेगी। सब लोग नानी को धन्यवाद देते हैं और फिर कुछ देर बाद नानी मिंकी के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह नानी और बहुत सारे बच्चे पार्क में होते हैं और नानी झंडा फहराती हैं। फिर सब नेशनल एंथम सुनते हैं और सब लोग फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। भारत माता की जय। 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। खुश रहो, सबसे प्यार करो। शाम को बच्चे नानी के साथ बैठे थे। नानी, आज बहुत अच्छा लगा। स्कूल में भी हमने नेशनल एंथम गाया था। गुड बच्चों, देश सभी रिश्तों और सभी रिलीजन से बहुत ऊपर होता है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर नेशन। याद रखना, देश सबसे पहले, बाकी सब बाद में। यस नानी, हम हमेशा अपने देश को प्यार करेंगे। नानी, एक अच्छी सी स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। ठीक है बच्चों। एक बार की बात है, एक शहर था जिसमें सब धर्मों के लोग रहते थे, मगर एक साथ में रहने के बाद भी सब लोग अपने अपने रिलीजन को अच्छा बताते थे। मेरा धर्म सबसे अच्छा है। हाँ हाँ, सब जानते हैं मेरा गॉड तुम्हारे गॉड से ज्यादा पावरफुल है। मेरा धर्म सबसे अच्छा है। अरे मेरा धर्म सबसे अच्छा है। ऐसा रोज रोज होता था। सभी लोग रोज आपस में लड़ते थे। पूरे शहर का यही हाल था। कोई भी किसी को पसंद ही नहीं करता था। एक दिन ये सब बात पास ही के दूसरे राजा को पता चली और उसने उन सभी की आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर एक दिन पूरे शहर पर आक्रमण कर दिया। डर की वजह से सभी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आता है और सबको बोलता है, तुम सब आपस में ही ऐसे लड़ते रहो जिसके कारण हम आज कमजोर हो गए हैं, मगर मेरे लिए तुम लोग और मेरा देश सर्वोपरि है। मैं अकेले ही सभी से लड़ूंगा, मगर मेरे मरने के बाद तुम में से कोई मुझे छूना भी मत। ये सुनकर सभी लोग
एक दूसरे को देखते हैं और सिर झुका लेते हैं। राजा जैसे ही आगे लड़ने जाता है तो वो देखता है पूरा शहर उसके साथ है। फिर राजा और उसकी सेना को देखकर दूसरा राजा भाग जाता है और फिर सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सभी लोग एक दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर कभी भी किसी दूसरे राजा ने इस शहर पर कभी अटैक नहीं किया। एकता में बहुत शक्ति होती है। तो बच्चों कुछ समझे? यस नानी, देश सबसे पहले है। नानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ बच्चों, जय हिंद। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।